हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी ए से बी जब लिमिट जाती थी एफ एक्स डी एक्स में और कोई तीसरी वैल्यू सी ए और बी के बीच में लाई करती थी, तो करते क्या थे लिमिट उस तीसरी वैल्यू जो लाई कर रही ए और बी लिमिट के बीच में, तो उसके बीच में जो लाई कर रही वैल्यू उस टर्म में लिमिट को ब्रेक डाउन कर देंगे, या आप ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स। इसका कल एक क्वेश्चन किया था अगले वीडियोस में। तो इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए -5 से 5 जा रहा है मॉड x माइनस 2 dx, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। मॉड x माइनस 5 का इसके पहले ग्राफ बता चुका हूं किस तरीके से। मान लीजिए जैसे मॉड x का ग्राफ जो होता था वो होता था इस तरीके का, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये लाइन शो करती थी y इक्वल टू प्लस एक्स, ये शो करती थी y इक्वल टू माइनस एक्स। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर क्या है, x माइनस 2 का बनाना है, तो इसका मतलब जब मॉड x का ग्राफ है तब वो ऑरिजिन से बन रहा है, x माइनस 2 का ग्राफ है तो किसी दूसरी वैल्यू पे बनेगा। तो करेंगे क्या, x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 से ग्राफ क्या करेगा आपका, y इक्वल टू mx प्लस ग्राफ शो करेगा। तो ये जो y इक्वल टू ये जो ग्राफ है आपका मॉड x माइनस 2, तो यहां से ग्राफ ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये लाइन जो शो करेगी दिस इज पॉजिटिव लाइन और दिस इज निगेटिव लाइन। तो ये वाली जो लाइन है ये प्लस वाले पोर्शन को शो करेगी, ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन जो मैं इसको कर्व कर रहा हूं वो वाली माइनस पर्सन को शो करेगी। तो मॉड एक्स ग्राफ जब हटता है तो वो प्लस माइनस से हटता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो प्लस से खुलेगा, जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो माइनस से खुलेगा। तो इसी इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, -5 समथिंग कुछ यहां पर आएगा जाकर के और प्लस का 5 समथिंग कुछ यहां पर आने वाला है। बात क्लियर? तो इसका मतलब ये ओरिजिन हो जाएगा। तो आपका लिमिट दो पोर्शन में डिवाइड किया गया, किसमें, -5 से 2, ये ग्राफ पूरा यहां तक यहां ये लाई कर रहा है, -5 से 2 और 2 से 5 ये ग्राफ समथिंग यहां पे लाई कर रहा है। तो इस लिमिट को दो पोर्शन में ब्रेक डाउन करिए। कैसे, एक -5 से 2 तक और -5 से 2 पोर्शन लाइन कौन सी कर रही है, निगेटिव लाइन। तो जब इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे -5 से 2 तक, तो ये किससे खुलेंगे मॉड को, माइनस से। तो -x माइनस 2 dx, इतनी बात क्लियर। फिर प्लस लगाएंगे, अब 2 से कहां जाएगा, 5 जाएगा, 2 से 5 लिमिट जाएगा इसमें। और ये ग्राफ कौन सी लाइन शो कर रही है, पॉजिटिव लाइन। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है प्लस से खुलेगा, तो प्लस x माइनस 2 dx, इतनी बात क्लियर। अब दोनों को इंटीग्रेट करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जरा गौर से देखिए, माइनस होल बाहर कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और लिमिट डालेंगे -5 से 2 पुट करेंगे प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x और यहां से लिमिट आएगी 2 से 5 तक। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 4, ये बात क्लियर। फिर आप क्या करेंगे, आप माइनस लगाएंगे, फिर माइनस पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस का माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस का 10, बात क्लियर। प्लस ये पूरा एक है इधर वाला, अब इस साइड लिमिट पुट करेंगे तो 5 25 बाई 2 और माइनस का 10, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 पुट करेंगे तो 4 बाई 2 माइनस का 2 टू जा 4, बात क्लियर। अब इसको टोटल सॉल्व करके देखेंगे तो आ जाएगा 4 टू जा 8, 8 4 गया माइनस का 4 और ये प्लस लगा है तो अभी जो उसको बाहर रखते हैं कोई दिक्कत नहीं माइनस को, तो आ जाएगा 2 से काट दिए 2, कितना आया माइनस का 2 और इसको सॉल्व करेंगे 20 और 25 मतलब 45 बाई 2 माइनस का 45 बाई 2, क्लियर है। प्लस का इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 और 25 गया 5 बाई 2, कितना आ जाएगा 5 बाई 2 और माइनस का 2 टू द 4 कितना है, माइनस का 2 माइनस 2 प्लस का 2, बात क्लियर। तो आई जो सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पे आंसर वो आने वाला है कितना, 2 टू द 4, कितना 4 और माइनस का 49 बाई 2 और प्लस का तो प्लस का 49 बाई 2, इधर देखे सॉल्व करें 4 टू द 4 9 बाई 2 प्लस का 9 बाई 2, तो कितना आ गया i इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 58 बाई 2, कितना किया 2
और 9, तो आई कितना आ गया 29, ये आपका आंसर आया। बात समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली समझने वाला क्या है कि मॉड एक्स ओपन कर रहे हैं तो वो थर्ड वैल्यू कौन सी है जो इनके बीच में लाई कर रही है, वो वैल्यू आपकी कौन सी निकली है, वो 2 निकली है, उसको आपने लिमिट में थर्ड पार्टी में तोड़ करके इंटीग्रेशन 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर लिया। बात क्लियर? इसी तरीके से एक ग्राफ और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से, रफ कर देना, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है कि उस तरीके से उसको कैसे ब्रेक डाउन करें, तो वो भी एक देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स, 0 से पाई कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई कॉस एक्स मॉड लगा है, मॉड कॉस एक्स डीएक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ग्राफ समझते हैं, थोड़ा सा गौर से देखें। कॉस एक्स का ग्राफ मॉड लगा है तो जाहिर सी बात है ग्राफ से समझ थोड़ा बेटर आएगा। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है 0 से पाई के, ये 0 हो जाएगा, दिस इज पाई। बात क्लियर? ये आपका शो करेगा 1 ये वाली लाइन, और ये शो करेगा -1, तो ये 1 -1, दिस इज कॉस एक्स ग्राफ। क्या है ग्राफ? कॉस एक्स का। अब इन्होंने मॉड कॉस एक्स दिया है, तो जब कॉस एक्स का ग्राफ है तो कॉस एक्स का ग्राफ ये वाला लाइन ऊपर जो है यहां से यहां तक π/2, ये टर्म दिस इज π/2, तो π/2 टर्म तक कैसा है? पॉजिटिव। और π/2 सॉरी ये यहां नहीं होगा, ये यहां होगा पाई, सॉरी फॉर दैट, दिस इज पाई, तो ये वाला टर्म कैसा है? निगेटिव। कैसा है? निगेटिव। अब ये cos x का ग्राफ है, मॉड cos x का ग्राफ बनाए, तो मॉड cos x के ग्राफ में होता क्या है, जो निगेटिव वैल्यू रहती है ग्राफ ऐसे हो जाता है, मतलब ये इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, ये π/2 0, दिस इज पाई टर्म। तो ये मॉड cos x का ग्राफ है, किसका है? y = मॉड cos x का ग्राफ है। ये वाली लाइन जो शो कर रही है 0 से π/2, दिस इज पॉजिटिव, cos x पता चल रहा है, और ये लाइन जो शो कर रही है y = माइनस का cos x। बात क्लियर ना? तो cos x ग्राफ ऐसा बनता है, पाई से 0 से π/2 वाले टर्म पॉजिटिव ग्राफ शो करता है, π/2 से पाई तक टर्म निगेटिव ग्राफ शो करता है। तो जब y = mod x cos x का ग्राफ सॉल्व करेंगे तो 2 टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। अब उसी तरीके से इसमें लिमिट 0 से पाई दी है, तो थर्ड लिमिट कौन सी आ गई बेटा? π/2 आ गई। कोई दिक्कत? तो इसको इंटीग्रेशन को नए फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं जरा। 0 से कहां तक बेटा? π/2 तक। cos को कैसे खोलेंगे? पॉजिटिव से, तो मतलब cos x dx प्लस, अब π/2 से कहां जा रहा है? पाई जा रहा है, लेकिन ग्राफ नीचे जा रहा था, दैट इज वाई टेकिंग नेगेटिव, तो π/2 से पाई टर्म तक cos x माइनस का खुलेगा, माइनस cos x dx। इतना समझ में आया आपको कि किस तरीके से मॉड के क्वेश्चनों को थर्ड टर्म में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। मॉड हटाते हैं, प्लस और माइनस आता है। बात क्लियर ना? अब सॉल्व करना है cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये भी नहीं याद है तब तो समस्या है। लिमिट कहां से? 0 से π/2 प्लस माइनस, तो इसको माइनस लिख दें, माइनस बाहर लेकर के, इसमें भी हो जाएगा cos x का sin x। लिमिट कहां से? π/2 से पाई डाल दी, ठीक। अब लिमिट अप्लाई करनी है, पहले sin π/2 पुट करिए, कितना? sin π/2 माइनस sin 0 डिग्री माइनस sin पाई माइनस sin π/2। इतनी बात क्लियर? sin 0 डिग्री 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस sin पाई वैल्यू 0, π/2 वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई प्लस 1 1 1 2, तो कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो किस तरीके से हमने मॉड के क्वेश्चन को ओपन करके 2 टर्म में डिवाइड किया, ये पता लगा लिया कौन सा निगेटिव लेना है और कौन सा पॉजिटिव लेना है। इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जरा गौर से देखना। प्रॉपर्टी थर्ड की बात करी थी, प्रॉपर्टी 4 की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी थर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रॉपर्टी 4 इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 4 कहती है अगर a से b कोई fx dx है
एफ एक्स कोई फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मान लीजिए, कौन सा, एफ एक्स इज एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिसका इंटरवल ए से बी लाई कर रहा है, ए से बी लाई कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, आप इसी इंटरवल को ए से बी ही लिमिट रखिए, लिमिट नहीं बदलनी है। आपको करना क्या है, जो फंक्शन में एक्स लिखा है भाई फंक्शन एक्स का है, तो एक्स की जगह पर आप इन दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स पुट कर दीजिए, मतलब एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बात क्लियर। यहां पर एफ एक्स कोई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा जिसका इंटरवल 0 से ए के बीच में लाई कर रहा, मतलब बीच में क्या, ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है। बात क्लियर। अब इसी का मतलब ऐसे भी एनसीईआरटी में इसको क्वेश्चन है, मतलब इसी के प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, इसी का वर्जन है। अगर वो लिमिट जा रही है 0 से ए जा रही है, 0 से ए जा रही है एफ एक्स डी एक्स, तब भी कहानी वही करनी है। यहां पर क्या करना है, 0 प्लस ए कितना हो जाएगा, ए, तो यहां पर आप पुट कर देंगे एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो दोनों प्रॉपर्टी ही सेम, मतलब नीचे अगर 0 से कुछ ए जा रही है तब भी आप उसको आसानी से इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देना, ठीक है। अब देखिए जरा इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। पहले इन दोनों लिमिट से देखते हैं, फिर इस लिमिट से भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन है, लिमिट जहां से जा रही है, मान लीजिए π/6 से π/3 जा रही है। ठीक ठाक सवाल है, शायद एनसीईआरटी में भी है ये, रूट कॉट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा सा बस मेनली है, मेन प्रॉपर्टी को समझना है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, वो एक अलग चीज है। लिमिट जा रही है π/6 से कहां पर बेटा, π/2, और आपका क्वेश्चन है 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स। अब देखिए देखकर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मैटर यही करता है, क्वेश्चन देखने के बाद ये जज कर पाना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तभी 99% मेजोरिटी यहीं फंस जाती है कि सवाल को देखकर ये नहीं समझ पाती है कि इसको करना किस प्रॉपर्टी से या किस तरीके से करना है, कौन सा पहले रूल यूज करना है। स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चल जाएगा। खिलाड़ी अच्छे मैथ के हो गए तो निपटा देंगे क्वेश्चन को। क्या कहता है, अगर a से b लिमिट जा रही एफ एक्स डी एक्स में, तो आप x की जगह इन दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स पुट कर दीजिए, क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, थोड़ा समझिएगा। करा गया, पहले तो थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए। कॉट एक्स, भाई हमको ज्यादातर साइन और कॉस खेला होता है, क्लास 10 से साइन कॉस चले आते हैं, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉट एक्स होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आई मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू π/6 π/2। पाई इसको 3 कर लेना यार, नहीं तो 2 दिक्कत कर जाएगा, इसको 3 कर लेना, ठीक है। π/3 थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, π/3 करना गया है, तो ये बन जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स एलसीएम लेगी फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। हमने रूट कॉट एक्स को खोला है भैया इस तरीके से, रूट कॉट एक्स खोला है रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। इतनी बात क्लियर। तो इस तरीके से ओपन करा, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं। इक्वेशन क्या दे रहे हैं, फर्स्ट। तरीका बहुत सिमिलर रहता है ऐसे क्वेश्चनों का, तो अगर आप तरीका समझ लेंगे किस तरीके से क्वेश्चनों में करना है, तो सारे लगभग क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो वो रूल याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज्यादा तो मैटर यही करता है कि भाई साहब आप लिख कैसे रहे हैं। राइटिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है, और आंसर जो आप लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं वो और मैटर करता है, ठीक है। तो π/6 और π/3 ऐड करें, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर π/6 प्लस π/3, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, पाई प्लस 2π मतलब 3π/6 मतलब π/2। इतनी बात क्लियर। तो π/6 प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू π/2। तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज का। तो i इज इक्वल टू π/6 π/3, यहां पर क्या लिख दिया, इन दोनों का सम π/2 माइनस एक्स, तो रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन हर जहां पर x लिखा है, हर पूरे जहां पर x लिखा है पूरे x की जगह पर आपको यही पुट करना है। इसी तरीके से x की जगह पर ही पुट किया था यहां हमने, तो आपको x के प्लेस पर ही पुट करना है π/2 माइनस एक्स। बाकी आपको फंक्शन नहीं चेंज कर देना है। π/2 माइनस एक्स
प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx लगा दिया। अब ये तो प्रॉपर्टी का 9 में 10th में पढ़ी होगी 10 में ना, कि पाई बाई 2 माइनस क्या होता है cos x, तो आ जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3 रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x, कोई दिक्कत dx। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन कर दीजिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जरा गौर से देखिए, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो कुछ ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं पाई बाई 6 पाई बाई 3, ऊपर वाली इक्वेशन है साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे वाली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है कॉस एक्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। नीचे दोनों में सेम है वेरिएबल, तो क्या करेंगे, नीचे एलसीएम सेम आ जाने वाला है, पाई बाई 6 दिस इज पाई बाई 3, तो नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आएगा, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया, कितना बचा 1, तो ये आ जाएगा 2i बराबर है बच्चा dx 1 dx, तो ये 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x ये पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, पहले पुट क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे आप अपर लिमिट, तो पाई बाई 3 माइनस फिर लोअर लिमिट पाई बाई 6, इट बिकम एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 6 2 पाई बाई माइनस पाई, तो यहां से बन जाएगा ये 2i इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई, पाई बाई 6, 2 को डिवाइड कर देंगे, i कितना आ जाएगा पाई बाई 12, दिस इज योर आंसर। बात क्लियर ना, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि आपको जैसे दोनों लिमिट डिफरेंट दिखी तो पहले मैंने उसको थोड़ा इजी करने के लिए किसमें कन्वर्ट कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद इस प्रॉपर्टी का यूज किया, इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद फिर मैंने उसको इक्वेशन फर्स्ट दिया था, पहली इक्वेशन क्वेश्चन वाली इक्वेशन को, अगर इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस ना करते एग्जैक्ट यही दिया होता तो पहली इक्वेशन उसको दे देते, दिस इक्वेशन फर्स्ट, और आप प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर पाई बाई 12 आ गया। बात क्लियर। अब इसी सवाल को अगर ऐसे दे देते, मतलब इसी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बात करें। अब यही मैंने कहा था 0 से पाई होता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगर इसी सवाल को, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता दे रहा हूं, आप सॉल्व घर में कर लीजिएगा, ठीक है, बैठ करके। तो 0 से अगर पाई बाई 2 जा रहा होता, 0 से पाई बाई 2, और यही सवाल होता 1 प्लस रूट कॉट एक्स डीएक्स, तो इसी सवाल को अगर सॉल्व करना होता तो फिर प्रॉपर्टी वही लगेगी, बस यहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाता, 0 प्लस पाई बाई 2 होता है, पूरा फंडामेंटल सेम रहता।